और सीधा पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बताइए। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मुर्शिदाबाद हिंसा में सेल कहा था और आपको बता दें कि खुफिया विभाग को कुछ लोगों का पर शक है और खुफिया विभाग के रडार पर इस वक्त एबीटी आईएसआईएस के नेता भी है। सूत्र बता रहा है कि वक्फ को लेकर गलतफहमी फैलाकर हिंसा की गई, हिंदू विरोधी हिंसा की प्लानिंग भी की गई है। प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर पहले से की गई थी कि ऐसा ऐसा होगा। और ये कुछ तस्वीरें आपको मुर्शिदाबाद की हम दिखा रहे हैं जो कि 11 और 12 अप्रैल को सामने आई थी और अभी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और केंद्र की भी मदद ली जा रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये कि अभी आईएसआईएस को लेकर भी कनेक्शन है। और देखिए 5 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वक्फ कानून के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन और पूरे पश्चिम बंगाल को अपनी चपेट में ले चुका है। वहां पर प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवी हिंसा कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि हिंसा की आग में पूरा प्रदेश इस वक्त जल रहा है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी सियासी बयानबाजी कर रही हैं। कैसे कानून व्यवस्था के सवालों से किनारा करके सीएम ममता बनर्जी जो है बंगाल हिंसा पर सियासत कर रही है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस वक्त तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे, प्रदर्शन किया जा रहा था, उपद्रवियों ने आग लगा दी। और इस वक्त भी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक ऑफिस जिसके शीशे तोड़े गए, अंदर ऑफिसर्स मौजूद थे, कर्मचारी मौजूद थे, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद से ही। और कई सवाल यहां पर खड़े होती है। तो बंगाल जल रहा है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ की जा रही है और निशाने पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में हिंदू हैं। और कई सवाल कि आखिर क्यों बार बार हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में टारगेट किया जाता है। और सवाल ये भी कि वक्फ कानून की आड़ में आखिर जो प्रदर्शन हो रहा था वो अब हिंसक रूप ले चुका है। लेकिन अब तक ममता सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो भी हो रहा है, जो स्थिति, जो हालात बने हुए हैं, इसके पीछे आखिर साजिश किसकी है। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल के कई जिले इस वक्त भयानक हिंसा की चपेट में हैं। पिछले 3 दिनों से दंगाइयों का कहर झेल रहे मुर्शिदाबाद से हिंसा की आती तस्वीरों पर भी अभी ब्रेक नहीं लगा कि अब राज्य के दूसरे शहर भी दंगे की चपेट में आ चुके हैं। इसी कड़ी में बीते सोमवार को उपद्रवियों ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जबरदस्त तबाही मचाई है। वक्फ कानून के खिलाफ गोलबंद हुई उन्मादी भीड़ ने सोमवार को 24 परगना के भांगड़ में पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जिसके बाद यहां तनाव इस कदर बढ़ा कि प्रशासन को तनावग्रस्त इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी। बंगाल के कई शहरों में हिंसा और आगजनी। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना की भांगड़ में जिस तरह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग में झोंका, वहां हिंसा फैलने की जड़ में आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी का भी नाम आ रहा है, जो सोमवार को अपने समर्थकों के साथ वह वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि सोमवार को जब पुलिस ने उनका रास्ता रोका तो आईएसएफ विधायक के समर्थक उग्र हो गए और उन्होंने बैरमपुर सड़क को जाम कर दिया और इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस को आखिरकार प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। मुर्शिदाबाद में भी हालात बेहतर होने का कोई निशान नहीं दिख रहा। वहाँ सोमवार को भी हिंसा की वारदातें सामने आई, लेकिन हदें तो तब हो गई जब वहाँ ग्राउंड जीरो पर उतरे पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों पर जाफराबाद में पत्थर फेंके गए। इस वक्त हम लोग है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर जो जफराबाद एरिया पे, और यहाँ पे देखिए बीएसएफ जवानों का जो रूट मार्च चल रहा है। बीएसएफ जवान की संख्या काफी बढ़ गया है क्योंकि कुछ देर पहले इस जफराबाद में वापस कुछ लोग अटैक करने का कोशिश किया पुलिस और सरकारी गाड़ियों को। और देखिए इस वक्त जो बीएसएफ जवान से सारे जवान मिलके इधर काफी भारी मात्रा में बीएसएफ जवानों को तैनात किया गया और इधर सब मिलके
कोई नई अशांति, कोई नई घटना ना घटे, इस विषय का सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ जहां दंगाई सोमवार को पूरे दिन मुर्शिदाबाद और 24 परगना में हिंसा का तांडव मचाते रहे, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा, तो वहीं हिंदू आबादी सीएम ममता बनर्जी से सुरक्षा की गुहार लगाते दिखी। लेकिन हैरानी ये है कि दंगाइयों के टारगेट पर आने के बावजूद उनकी गुहार सुनने वाला कोई सामने नहीं आया। कोलकाता के मेयर ने तो इसे छोटी घटना बताकर पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ लिया। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है, और निकालेगा, मेरा विश्वास है। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच पहली बार सीएम ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया, जिसमें वो दंगाइयों को सख्त मैसेज देने की बजाय अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधती नजर आई। पहला बैसाख से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि सभी को अनुमति के साथ शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कृपया आप चाहे ABCDEFGH कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून की रक्षा के लिए उनके रक्षक हैं, हमें कानून का भक्षक नहीं चाहिए। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, तो फिर दंगा क्यों होता है? हर जाति और धर्म को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे ध्यान ना दें। हालांकि बंगाल में जारी हिंसा के बीच दंगाइयों पर ममता लुटा रही सीएम ममता बनर्जी ने यह बयान किस राजनीतिक मजबूरी के तहत दिया, इसका जवाब तो सीएम ममता या उनके राजनीतिक विरोधी देंगे। लेकिन इसी बीच दार्जिलिंग लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद राजू बिष्ट ने सिलीगुड़ी में वक्फ बिल के विरोध में इस्लामी संगठन को रैली आयोजित करने की अनुमति पर सवाल खड़ा करके सनसनी पैदा कर दी। बहरहाल वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कट्टर इस्लामी संगठनों का तांडव जारी है। वक्फ कानून के नाम पर वहाँ एक बार फिर निशाने पर हिंदू हैं और राज्य की सीएम ममता बनर्जी समेत सभी जिम्मेदार नेता अफसर गाल बजा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इशारा है कि पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के पीछे सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा ही नहीं, सियासी गूढ़ागणित भी है, जिसमें हिंदू सिर्फ पिटने वाला और मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जलता बंगाल सुलगते सवाल, वक्फ पर ठनी किस कदर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कहां पर लगातार माहौल खराब हो रहा है, चाहे वो मालदा की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करें, हुगली, 24 परगना और सिलीगुड़ी। देखिए जगह बदलती जा रही है लेकिन तस्वीरें वही है। कैसे वाहनों में आग लगाई जा रही है, हिंसात्मक कार्रवाई की जा रही है। संविधान कहता है कि आप विरोध करिए, लेकिन विरोध के नाम पर अगर आप हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। 4 तस्वीरें आप देखिए, जंगीपुरा मुर्शिदाबाद का ये माहौल, जहां पर कैसे बसों को आग के हवाले कर दिया, गाड़ियों में आग लगा दी गई। सोनपुरा नॉर्थ 24 परगना में देखिए, अगर आप तस्वीरों को चारों को देखेंगे, अलग अलग जगह की तस्वीरें, लेकिन हर जगह वाहनों को आग लगा के लोगों को डराने का प्रयास किया गया है। लोग हिंदू इतना डर गए हैं कि अब पलायन कर रहे हैं, दूसरे जिले में जा रहे हैं और शरण ढूंढ रहे हैं। देखिए प्रियंका आपको 4 तस्वीरें दिखा रही है और अब बात करेंगे बंगाल हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई है कि कोर्ट की निगरानी में हिंसा की जांच होनी चाहिए। आपको इससे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे अलग अलग जगहों से, जहां पर गाड़ियों को तोड़ा गया है, आग लगाई गई है, बसों में आग लगाई गई, ऑफिस को भी नहीं छोड़ा। जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर है और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कोर्ट की निगरानी में हिंसा की जांच कराने की अपील की जा रही है और ये कुछ तस्वीरें भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं।